हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं डिकिंसन सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 3 और एपिसोड 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये सीरीज 2019 में रिलीज हुआ था और इस सीरीज को IMDb से 7.6 रेटिंग्स भी मिले हैं। और इस सीरीज में आप एमिली डिकिंसन के बारे में जान सकते हैं, जो एक मशहूर पोएट है और ये सीरीज एक सच्ची कहानी पर आधारित है। तो फिलहाल स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है एमिली से, जो समुद्र के बीचों बीच एक जहाज में थी और वहाँ पे तूफान आया था। तो उसी जहाज में एमिली देखती है सू समुद्र में गिर जाती है, जो देख के एमिली बहुत डर जाती है। और फिर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि एमिली ये सब इमेजिन कर रही थी। तो आगे जब एमिली सू के लिए पोएम लिख रही थी, तभी मैगी आके एमिली को नीचे आने के लिए बोलती है, क्योंकि मिस्टर डिकिंसन और मिसेस डिकिंसन एक दिन के लिए बॉस्टन जा रहे थे। तो जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, तब एमिली लेविनिया और ऑस्टिन को बताती है कि वो तीनों मिलकर एक डिकिंसन हाउस पार्टी रखेंगे। जो सुनकर ऑस्टिन मना कर देता है, क्योंकि जब भी उनके घर पार्टी होता है तब कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होता है। तो आगे एमिली जब ऑस्टिन को समझा रही थी पार्टी के लिए, तभी वहाँ पर सू आ जाती है और वो पार्टी के बारे में सुन के बहुत खुश हो जाती है, जो देख के ऑस्टिन पार्टी करने के लिए राजी हो जाता है। और फिर रात को पार्टी से पहले ऑस्टिन जब सू से बात करता है, तब एमिली उसका रिप्लाई देती है, जो देख के ऑस्टिन सू को कहीं और लेके जाता है और उसके क्लोज होता है, जो सू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और इसलिए वो ऑस्टिन को मना करती है। और फिर ऑस्टिन सू को बताता है कि वो आज के पार्टी में सबको बताने वाला है उन दोनों की एंगेजमेंट के बारे में, जो सुन के सू मना कर देती है, क्योंकि वो तब भी श्योर नहीं थी कि वो ऑस्टिन से शादी करेगी भी या नहीं। और वैसे भी सू के पास वेडिंग ड्रेस या फिर कुछ और खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। और यही बात जब वो ऑस्टिन को बताती है, तब ऑस्टिन बोलता है कि वो सब कुछ खरीद देगा। सू को इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, उसे बस सू चाहिए और सू का प्यार चाहिए। जो सुन के सू मना कर देती है और ऑस्टिन को बताती है कि उसकी कजिन बॉस्टन में रहती है और उसे गवर्नेंस चाहिए। तो सू वहाँ पे जाके कुछ महीने काम करेगी ताकि उसे कुछ पैसा मिले। जो सुन के ऑस्टिन मना कर देता है, क्योंकि वो बस सू से शादी करना चाहता था और उसके साथ रहना चाहता था। तो आगे सब पार्टी में आते हैं, जहाँ पर जेन भी थी, जो ऑस्टिन से शादी करना चाहती थी। और उस पार्टी में जोसेफ भी आता है, जिसको लेविनिया पसंद करती थी। तो आगे वहाँ पर जेन जब एमिली को देखती है, तब वो उससे अच्छे से बात करती है, लेकिन एमिली उससे रूडली बिहेव करती है, क्योंकि जेन ने एक बार उसे मारने की कोशिश की थी। लेकिन वहाँ पर जेन जब देखती है ऑस्टिन सू से बात कर रहा है, तब वो बहुत ज्यादा जेलस फील करती है। और इधर लेविनिया जोसेफ से बात करती है। वैसे मैं बता दूं, जोसेफ एक अच्छा लड़का नहीं था, वो बस लड़कियों के साथ फिजिकल होता था और फिर उनको छोड़ देता था। वो ऐसा था ही नहीं कि वो सिर्फ एक ही लड़की के साथ पूरी जिंदगी बिताएगा। और फिर पार्टी में एमिली सबको ओपियम देती है, जो एक ड्रग था, और जॉर्ज ने एमिली के कहने पर ये ड्रग उसे लाके दिया था। तो फिलहाल वो ड्रग पीने के बाद सब डांस करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन फिर जब एमिली बहुत सैड थी सू को ऑस्टिन के साथ डांस करते हुए देख के, तब एक बी एमिली से बात करने आता है और एमिली उसके साथ डांस करती है। तो आगे जॉर्ज जब एमिली को देखता है अकेले डांस करते हुए, तब वो एमिली को बोलता है उसके साथ डांस करने के लिए। जो सुन के एमिली बी को बाय बोलती है, जो देख के जॉर्ज को बहुत अजीब लगता है। और फिर एमिली जॉर्ज के साथ डांस करती है। तो आगे जब दोनों किस कर रहे थे, तभी एमिली के पेट में दर्द होता है और इसलिए वो भाग के अपने रूम की तरफ जाती है। तो आगे सू जब एमिली को ऐसे जाते हुए देखती है, तब वो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि एमिली ने बहुत ज्यादा ओपियम पिया था। तो आगे सू जब एमिली के पीछे जाने वाली थी, तभी ऑस्टिन सू को रोकता है और पार्टी में मौजूद सबको बताता है कि वो और सू शादी करने वाले हैं, उन दोनों का एंगेजमेंट हो गया है। जो सुन के जेन बहुत सैड हो जाती है और सू इस बात के लिए खुश न होके एमिली को ढूंढने जाती है, जो देख के ऑस्टिन गुस्सा हो जाता है। और इधर एमिली को जब पता चलता है कि उसे पीरियड हुआ है, तब वो ऐसे बिहेव करती है जैसे वो मरने वाली हो। तो सू जब एमिली को ऐसे देखती है, तब वो उसे पूछती है कि उसे क्या हुआ है। तो एमिली जब बताती है कि उसे पीरियड हुआ है, वो सुन के सू हंसती रहती है। और इधर पार्टी में जेन ऑस्टिन को अकेले में बुला के उसे बताती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है और उसे शादी भी करना चाहती है। लेकिन फिर जेन ऑस्टिन को पूछती है क्या वो सच में सू को पसंद करता है और क्या सच में सू उसके लिए सुइटेबल है। जो सुनकर ऑस्टिन जेन को समझाता है कि चाहे सू के पास पैसा हो या ना हो, वो उससे प्यार करता है। जो सुन के जेन बताती है कि वो पैसों के बारे में बात नहीं कर रही है, वो बस यही कहना चाहती है कि सू और एमिली जैसे एक दूसरे के साथ होते हैं वो बहुत अजीब है। कि ऑस्टिन ने ये सब कभी नोटिस नहीं किया। जो सुन के ऑस्टिन को समझ नहीं पाता है कि जेन उसे क्या बोलना चाहती है, लेकिन फिर जेन बताती है कि ऑस्टिन एक ऐसे लड़की से शादी करना चाहता है
जो उसकी बहन से प्यार करती हो। जो सुनकर ऑस्टिन जेन पर बहुत गुस्सा हो जाता है और सू को ढूंढने जाता है। तो फिलहाल कहानी में आगे एक तरफ लेविनिया जब जोसेफ को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी, तब जोसेफ उससे फ्लर्ट करता है, जो देख के लेविनिया उसे किस करती है। और दूसरी तरफ ऑस्टिन एमिली के रूम में जाकर देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन फिर ऑस्टिन वहाँ पे सू के लिए लिखा गया एक चिट्ठी देखता है, जो पढ़ने के बाद ऑस्टिन को पता चल जाता है कि एमिली और सू के बीच कुछ तो है। और इधर सू एमिली को नैपकिन यूज करने के लिए बोलती है। अब क्योंकि वो दोनों लेविनिया के रूम में थे, इसलिए एमिली सू को बताती है कि उसे नीचे जाना पड़ेगा नैपकिन के लिए, और उसकी हालत अभी नीचे जाने जैसा नहीं है। जो सुन के सू एमिली को देखती रहती है। और फिर आगे एमिली सू को बताती है कि सू उसकी सबसे फेवरेट पर्सन है, और ये बोल के एमिली सू को किस करती है। लेकिन तभी वहाँ पर ऑस्टिन आ जाता है और उन दोनों को किस करते हुए देख लेता है। और दूसरी तरफ पार्टी में सब साथ में डांस करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। और इधर ऑस्टिन सू को ऐसे देख के उस पर चिल्लाता है, क्योंकि सू की शादी होने वाली थी ऑस्टिन से और वो एमिली को किस कर रही थी। तो ऑस्टिन को ऐसे देखकर एमिली उसको समझाती है कि उसने सू को इसलिए किस किया क्योंकि सू ने उसकी हेल्प किया था। तो ऑस्टिन को ऐसे सू पर चिल्लाना नहीं चाहिए। जो सुनकर ऑस्टिन एमिली को चुप रहने के लिए बोलता है, क्योंकि सू उसकी वाइफ होने वाली है तो वो सू के साथ कुछ भी कर सकता है। एमिली को कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो आगे एमिली और ऑस्टिन जब सू को लेकर लड़ रहे थे, तब सू उन दोनों पर बहुत गुस्सा हो जाती है और उन दोनों को बताती है कि वो बोस्टन जा रही है, और ये बोल के सू चली जाती है। तो एमिली और ऑस्टिन सू के पीछे जाते हैं उसे रोकने के लिए, लेकिन सू नहीं रुकती है। तो आगे एमिली सैड होकर सबको बताती है कि पार्टी खत्म हो गया है, और यहीं पे एपिसोड 3 खत्म हो जाती है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है एमिली से, जो एक पेड़ के नीचे बैठ के वाल्डन के बारे में लिखा गया एक किताब पढ़ रही थी, जिसको लिखा था हेनरी ने। और वहीं पे बैठ के एमिली अपना पोएम सोच रही थी। तो आगे जॉर्ज जब आता है एमिली से बात करने के लिए, तब एमिली जॉर्ज को बताती है कि हेनरी एक ऑनेस्ट इंसान है जिसको ट्रस्ट किया जा सकता है, और उसे पेड़ से प्यार है, लेकिन किसी ने एमिली को हर्ट किया है। जो सुन के जॉर्ज पूछता है एमिली से कि किसी ने उसको हर्ट किया है। तो एमिली बताती है कि सू ने ऑस्टिन को रिप्लाई किया है, लेकिन एमिली के लिए उसने कुछ नहीं भेजा। जो सुन के जॉर्ज बोलता है कि उन दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम है वो सब उन दोनों को सॉल्व कर लेना चाहिए। जो सुन के एमिली जॉर्ज को चले जाने के लिए बोलती है, क्योंकि वो अकेले रहना चाहती थी और वो बहुत सैड भी थी। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं रेल रोड बनाने के लिए, और उसके लिए कौन कौन सी पेड़ काटना पड़ेगा वो भी देखते हैं। जो देख के एमिली बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने पापा के पास जाती है ये बात बताने के लिए, क्योंकि वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसमें रेल रोड कैसे बन सकता है। लेकिन आगे एमिली के पापा उसको बताते हैं कि उन्होंने ही परमिशन दिया है वहाँ पे रेल रोड बनाने के लिए। जो सुन के एमिली अपने पापा से लड़ती है, क्योंकि उसे वो ओक ट्री बहुत पसंद है, और वहीं पर जाके वो सोचती है और उनसे बात करती है। जो सुन के एमिली के पापा कहते हैं कि अगर एक ट्री चला जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, और भी बहुत सारे ट्री है जहाँ पर बैठ के एमिली सोच सकती है। जो सुन के एमिली बताती है कि वो ट्री उसके परदादा ने वहाँ पे प्लांट किया था, और वो उस पेड़ से बहुत प्यार करती है। तो अगर वो ट्री मर जाएगा इसका मतलब एमिली भी मर जाएगी। जो सुन के एमिली के पापा उस पर गुस्सा हो जाते हैं और एमिली के सामने ऑस्टिन को बताते हैं एक पोएम लिखने के लिए। जो पोएम ऑस्टिन रेल रोड कैंपेन के दिन पढ़ेगा, वो भी सबके सामने। और फिर मिस्टर डिकिंसन अपने बेटे की तारीफ करते हैं और एमिली की बातों को इग्नोर करते हैं। जो देख के एमिली गुस्से में बाहर जाती है और जॉर्ज को बताती है कि उसका कोई नहीं है। जो सुन के जॉर्ज कहता है कि वो एमिली के लिए हमेशा है, लेकिन एमिली जॉर्ज को बोलती है उसे अकेला छोड़ देने के लिए। अब क्योंकि जॉर्ज नहीं जा रहा था, इसलिए वो जॉर्ज को बताती है कि वो वाल्डन जा रही है हेनरी से मिलने। अब क्योंकि हेनरी को पेड़ पसंद है, तो अगर वो सुनेगा एमिली के पापा पेड़ काट रहे हैं तो शायद वो एमिली की मदद करे। जो सुन के जॉर्ज एमिली को बोलता है कि वो भी उसके साथ वाल्डन जाएगा, क्योंकि एमिली एक लड़की है और उसका अकेले जाना सेफ नहीं है। तो कहानी में आगे दोनों जब खाना खरीद रहे थे, तब एमिली लेविनिया को देखती है जो बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। और फिर कहानी में आगे एक तरफ जॉर्ज और एमिली वाल्डन जा रहे थे हेनरी से मिलने, और दूसरी तरफ लेविनिया अपने घर में बैठ के रोती रहती है और अपने माँ को बताती है कि जोसेफ किसी लड़की के साथ घूम रहा था और उसने लेविनिया को इग्नोर किया और इसलिए वो किसी इंडियन से शादी करेगी। जो सुन के मिसेस डिकिंसन लेविनिया की मजाक बनाती है, तो लेविनिया और ज्यादा रोती रहती है। और फिर कहानी में आगे जॉर्ज और एमिली जब वाल्डन पहुंच जाते हैं और हेनरी के घर के पास जाते हैं, तब वो दोनों देखते हैं कि हेनरी ने अपने किताब में जो भी लिखा है वो सब सच नहीं है। और फिर दोनों जब हेनरी से झूठ बोल के उसका इंटरव्यू लेते हैं, तब एमिली हेनरी को बताती है उसके ओक ट्री के बारे में जो उसके पापा काट देने वाले थे, वो भी रेल रोड बनाने के लिए। और इसलिए वो हेनरी को बोलती है उसके पापा को एक लेटर लिखने के लिए,
ताकि एमिली के पापा उस पेड़ का कुछ ना करे। जो सुन के हेनरी मना कर देता है क्योंकि वो सिर्फ अपने जगह के पेड़ों से प्यार करता है, ना कि एमिली के पेड़ों से, तो वो एमिली के लिए ये सब क्यों करेगा। जो सुन के एमिली बहुत गुस्सा हो जाती है और हेनरी को बताती है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। तो अगर ये बात एमिली को पता चलता तो वो यहाँ पे नहीं आती उससे मिलने। और ये बोल के एमिली जॉर्ज के साथ घर चली जाती है। और फिर कहानी में आगे जिस दिन रेल रोड कैंपेन हो रहा था तब ऑस्टिन वहाँ पे अपना पोएम पढ़ता है, जो पोएम किसी को भी पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी सब ताली बजाते हैं। तो वहीं पर एमिली की माँ लेविनिया को बताती है कि उन्होंने ऑस्टिन को बहुत लेट पैदा किया था, इसलिए शायद वो इतना बुद्धू है। और दूसरी तरफ ऑस्टिन अपने पापा को बोलता है पोएम लिखने का काम एमिली को देना चाहिए था क्योंकि वो इसमें माहिर है। जो सुन के मिस्टर डिकिंसन एमिली को देखते हैं जो बहुत गुस्से में थी। और फिर कहानी में आगे एमिली जब ओक ट्री के नीचे बैठ के सोच रही थी तभी वहाँ पर उससे मिलने उसके पापा आते हैं और एमिली को बताते हैं कि वो इस पेड़ को नहीं काटेंगे, लेकिन इसके वजह से उनका बहुत पैसा खर्च होगा। जो सुन के एमिली खुश हो जाती है और अपने पापा को बताती है कि उसे एक पेड़ की रूट सिस्टम बहुत पसंद है, जो मिट्टी के नीचे बहुत बड़ी है, बिल्कुल एक ट्री के जैसे लेकिन छुपा हुआ। तो अभी वो दोनों दो ट्री के बीच में बैठे हैं। एक ट्री वो है जिनको वो देख सकते हैं, लेकिन दूसरे ट्री को वो देख नहीं सकते, वो सबसे छुपा हुआ है। तो फिलहाल एमिली के बातें सुनकर उसके पापा बहुत खुश हो जाते हैं और यहीं पे एपिसोड 4 खत्म हो जाती है। वैसे मैं बता दूं, अगर एपिसोड 3 देखकर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि वो बी कौन था जो एमिली से बात करने आया था, तो मैं बता दूं वो सिर्फ एमिली का एक इमेजिनेशन था। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।